आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। आपने कहावत सुनी होगी कि डर के आगे जीत है, हौसला, हिम्मत और विश्वास है तो जमीन से आसमान की दूरी को भी नापा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं जैंत के उन जाबाज कर्मचारियों की, एम्प्लॉइज की, जो हर साल कहीं ना कहीं बाइक से एडवेंचरस ट्रिप जाते हैं और अभी हाल में ही वो भूटान के ट्रिप से लौटे हैं। उसमें उनका अनुभव किस तरह का था, इस तरह का एडवेंचरस ट्रिप उन्होंने किस तरीके से तय किया, रास्ते में किस तरह की मुश्किलें आई, अब तक वो कहां कहां जा चुके हैं, इस पर भी हमने उनसे बात किया। और ये युवा जो लगातार बाइक से एक बेहतर संदेश देकर ट्रिप कर रहे हैं, उसमें अबरार अहमद, सुरेंद्र पांडे और अभिलाष आर हैं और इसके साथ साथ उनकी टीम में अन्य लोग भी हैं जो बाइक से लगभग 3000 किलोमीटर का फासला तय कर भूटान पहुंचे। वहां के लोगों से उन्होंने मुलाकात किया और इससे पहले वो नेपाल और अरुणाचल प्रदेश भी गए हैं और लगातार वो बाइक से पूरे देश की ट्रिप करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ वो जिस तरह का एक संदेश दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं शांति, एकता और एक सकारात्मक संदेश के साथ वो इस तरह के ट्रिप में निकलते हैं। और रास्ते में जो मुश्किलें आती हैं, उन मुश्किलों के बाद भी इनके हौसले में कोई कमी नहीं आती है और लगातार वो नए जज्बे के साथ कहीं ना कहीं जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी। Something very unique and exclusive for भूटान। ट्रैफिक में हॉर्न आपको अलाउड नहीं है, हॉर्न यूज़ करना अलाउड नहीं है। दूसरी बात, सारी जो भी रूट हैं सारे वन वे स्ट्रीट्स हैं। एक तरफ से जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो दोबारा उसमें वापस नहीं आएंगी, वो आएंगी दूसरे रास्ते से। तो ये सब बड़ी यूनिक चीज़ें हैं। गाइड इज़ कंपल्सरी इफ़ यू आर रोमिंग इन एरियाज अपार्ट फ्रॉम फंक्शनिंग। गाइड ज़रूरी है, उसके लिए एस्कॉर्ट के लिए गाड़ी भी ज़रूरी है। और साफ सफाई और ऑर्गेनाइज्ड वे में जिस तरह से ये जगह है वो आपको दिख भी रहा होगा। इन्होंने भूटान का सफ़र तय किया है, तो इनका ये जो एडवेंचरस ट्रिप है ये किस तरह का रहा है और ये हर साल कहीं ना कहीं जाते हैं। आइए इस एडवेंचरस ट्रिप के बारे में जानते हैं। और हमारे साथ अबरार अहमद हैं, सुरेंद्र पांडे जी हैं और अभिलाष आर जी हैं। ये तीनों ही जैंत, जो एनसीएल जैंत है, इसके स्टाफ है। आपने भूटान का सफ़र तय किया, बहुत एडवेंचरस ट्रिप। तो कितने किलोमीटर का सफ़र आपने तय किया? ये दोनों साइड का मिला के करीब 3000 का ये आइटनरी था। वन साइड 1300 था, बाकी भूटान के अंदर भी हमें कुछ घूमना था, वो भी 300-400 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया। तो इन टोटल 3000 किलोमीटर रहा हमारा। तो ये रास्ते में सफ़र में किस तरह से लगातार चलते रहे, फिर क्या किस तरह का वो रास्ते में क्या क्या रहा ये बताइए। रास्ते में सबसे पहले तो हमने रूट जो लिया था वो यहाँ से रेणुकूट से डाल्टनगंज होते हुए हम सिलीगुड़ी तक गए थे और सिलीगुड़ी से फाइनली फिर जयगांव पहुँचे थे, जो बॉर्डर एरिया है जहाँ से हम पास वगैरह हम लोग बनवा के वेरिफिकेशन के बाद वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, पास बनता है, आपको एंट्री मिलती है। तो ये रूट हमारा रहा भूटान पहुँचने तक। और उसके बाद फिर अंदर जब हम गए थे तो फुनशलिंग, पारो, थिम्पू, पुनाखा, ये सब जगह हमने कवर किया और उसके बाद फिर वापस इसी रूट से होते हुए हम लोग आए। कितने दिन का ये सफ़र था? ये 12 दिन का हमें इसमें टाइम लग गया, 12 दिन। अच्छा, यहाँ से जाने में आपका कितना दिन लगा?
जाने में हमें 2 दिन लगे थे और बॉर्डर एरिया तक फाइनली अगर देखा जाए तो हमें 2.5 दिन लगे थे। तो रास्ते में किसी तरह की क्या कठिनाई आई, क्या एडवेंचर था? एडवेंचर रास्ता तय करना ही होता है, मंजिल पहुंच के तो फिर एडवेंचर ख़त्म हो जाता है। तो अभी हम पिछले 4-5 साल से, जैसे आपने मेंशन किया, हम राइड कर भी रहे हैं। तो जो रास्ते का जो रोमांच रहता है, जो हम सब चलते हैं साथ में, जो अच्छी जगह हम रुकते हैं, अच्छे सीन्स दिखते हैं, वहाँ पर हम फोटोग्राफी करते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, उनके कल्चर के बारे में जानते हैं। स्टेट्स के जैसे स्टेट्स बदलते हैं तो कल्चर बदल जाते हैं, वो हम स्टडी करते हैं, वो देखते हैं। और जैसा आपने कहा कोई कॉज लेके भी जाते हैं हम, जैसे पोल्यूशन का लेके या कुछ भी, तो ये सब चीज़ें हम लेके चलते हैं। और रास्ते में, और ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही होता है हमारे साथ, कई बार गाड़ियों में प्रॉब्लम आती है, कई बार गाड़ियाँ पंचर हो जाती हैं उसके लिए, और कई बार रात में हमें होटल्स नहीं मिलते हैं, उसके लिए हमें काफ़ी लंबा सफ़र करना पड़ता है। ये सब भी रहता है, लेकिन ओवरऑल हम उसको एंजॉय करते हैं। तो क्या इमरजेंसी के लिए आप अपने साथ कुछ ऐसे टेंट या ऐसा कुछ लेके जाते हैं कि अगर ठीक है कहीं कुछ नहीं मिलता है तो एडवेंचर ट्रिप में हम उसका भी कहीं ना कहीं यूज़ करें, ऐसा भी रहता है? जैसे हम लोग राइड कर रहे हैं तो सफ़र में कुछ भी हो सकता है, बट प्राइमरीली हम लोग अपने पास पंचर किट या फिर कहीं स्टे करना हुआ उसके लिए, कहीं अगर फर्स्ट एड किट, कहीं मन कर गया कि यार कुछ रिफ्रेशमेंट लेना है, कुछ है नहीं, तो हम लोग छोटा सा स्टोव भी रखते हैं कि कॉफ़ी बना लिए या इस तरह की कुछ चीज़ें कर लिए। टेंट भी है हमारे पास रहता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हम लोग के पास रहता ही रहता है। और आपने अब तक एक जो लंबा फासला तय किया है वो कहाँ आप गए हैं? लंबा फासले की अगर हम लोग बात करें तो उसी क्षेत्र में हम लोग अरुणाचल गए हुए थे, तवांग, और हमारा पूरा राइडिंग ग्रुप गया हुआ था। और जैसा भैया ने भी आपको बताया, जैसे आप पूछ रहे थे कि सफ़र में क्या हम लोग अनुभव करते हैं, तो नए लोगों से मिलना, जो और भी लोग राइड्स पे गए हैं उनके अनुभवों को जानना, नए जगह जाना, नए लोगों से मिलना, ये इतना रोमांचक होता है कि मतलब मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। आप नए लोगों से मिले, उनका लाइफस्टाइल कैसा है। हम लोग अरुणाचल में गए थे, एक होम स्टे में हम लोग रुके थे, और उनके यहाँ का खान पान बहुत अलग था। और हम लोग गए तो लोग बहुत अच्छे से हमको अपना लेते हैं, और उनके साथ उनके लाइफस्टाइल को देखना, उनके खान पान को देखना, तो ये बहुत ही रोमांचकारी होता है। वो वीडियो में हमने कवर भी किया है अरुणाचल के वीडियो में। तो हमारा यूट्यूब में एक चैनल है रॉयल मॉन्क्स सिंगरौली करके, तो उसको अगर देखेंगे तो उसमें अरुणाचल का वीडियो होगा। अगर आप देखेंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो ये पांडे जी बता रहे हैं। वो करीब कोरोना के समय में ये चीज़ प्लान हुआ था मेरे और भैया के बीच में। हम लोग जैसे यूट्यूब वगैरह देखते थे कि यार हम लोग को भी ट्रिप ऐसा करना चाहिए, तो हम लोग फिर वही एक प्लान भी किया, तो मैं और भैया ने मिलके, तो हम लोग उसमें थोड़ा बिना तैयारी के साथ हम लोग गए थे। तो लेकिन उसमें वो ट्रिप पहला ऐसे अचानक किया तो कुछ हो नहीं पाया, फिर दोबारा फिर कॉमन इंटरेस्ट था, हम लोग राइडिंग इंटरेस्ट है, तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, हम लोग 4-5 लोगों ने मिल के, तो हम लोग फिर यार एक राइड करना चाहिए। तो कोरोना के समय में 2021 में अपना पहला राइड एज ए ग्रुप, राइडिंग ग्रुप हमने स्टार्ट किया हमने। तो तब हमने ओरछा और खजुराहो, आगरा, झांसी, ग्वालियर, यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया था। वो हमारा पहला राइड था। और उसके बाद फिर राइड होते गए। नेपाल हमने कवर किया, अरुणाचल किया, हमने उत्तराखंड किया पूरा, अभी हम भूटान करके आए हैं। तो ये अब आइटनरी हमारा बनता रहता है। तो ये थे सिंगरौली जिले के एनसीएल जयंत के बाइकर्स, जो बाइक से काफी बड़ा फासला तय करते हैं और एडवेंचर के साथ ये एक सकारात्मक संदेश भी देते हैं। और हम जिन बाइकर्स की बात कर रहे हैं वो अबरार अहमद, सुरेंद्र पांडे और अभिलाष आर, और लगातार इनकी टीम देश के किसी न किसी राज्य में जाती है और इसके साथ साथ नेपाल, भूटान और अलग जगह का फासला तय करके एक सकारात्मक संदेश देकर जो सांस्कृतिक मेलजोल है उसको बढ़ाकर ये उसी जज्बे के साथ वापस लौटते हैं और एक नए ट्रिप की तैयारी करते हैं। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।